नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले देवभूमि में एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में लोक सांस्कृतिक महोत्सव क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। हरिपुर कालसी में बनाया जा रहा यमुना घाट, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। देहरादून के नागथात में जौनसार बावट लोक सांस्कृतिक महोत्सव और क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। जौनसार भावर क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद भाई गीताराम गौड़ जी और हमारे मेला समिति के अध्यक्ष जो यहाँ की संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए निरंतर काम करते हैं, भाई नरेश चौहान जी, संरक्षक मेला समिति खुशीराम जोशी जी, मेला समिति के महासचिव नरेंद्र तोमर जी, कृष्णदत्त उन्याल जी, श्री जयपाल सिंह तोमर जी उपाध्यक्ष, बलबीर सिंह नेगी जी, मनोहर सिंह चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह चौहान जी, सूरबीर सिंह तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सावित्री चौहान जी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा राठौर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय एनसीसी के कैडेट्स और सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो नाग देवता की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। महासू महाराज को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में और बहुत सारे आज कलाकार बंधु भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संचालक महोदय बार बार उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ऐसे सभी आए हुए कलाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से सब पधारे हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरा पर, इस नाग देवता की भूमि पर जौनसार भावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में इसके माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार भावर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जौनसार का ये क्षेत्र केवल अपनी
प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। और जब भी मैं जौनसार भावर की इस धरती पर आता हूं तो सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं पूरे उत्तराखंड की मूल आत्मा के साथ दर्शन कर रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी समृद्ध जीवन शैली का उदाहरण है। यहाँ की रासों की थाप, हारुल की गूंज और बौंध जैसी महान परंपराएं न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव हैं, जिन्हें आपने सदियों से सजो कर रखा है। यह दर्शाता है कि आप सभी के हृदय में आज भी अपनी मातृभूमि, परंपराओं और अपने पुरखों के प्रति गहरा सम्मान है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय सराहना ब्रिक्स सम्मेलन में सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की गूंज और सिलक्यारा टनल हादसे के सफल रेस्क्यू की वैश्विक तारीफ भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी भी व्यक्त की। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की गूंज सुनाई दी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और जहां ब्रिक्स सम्मेलन में राज्य के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, खासकर सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान दिखाए गए बेहतरीन तालमेल और प्रबंधन की जमकर सराहना की गई। इस वैश्विक मंच पर मिली बड़ी पहचान पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सिलक्यारा टनल का वो बेहद पेचीदा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया था। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान देने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस वैश्विक सराहना और बधाई का असली पात्र है। मैं ब्रिक्स सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से उसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त देखरेख में सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा अभियान के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना रहा है। बता दें कि रैली को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर वक्ताओं ने ये कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यातायात नियमों का पालन करने से न केवल खुद का बल्कि अन्य लोगों का जीवन भी सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की। लोगों को
विदित है कि दिनांक 8 तारीख से 14 तारीख तक हम लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक आयोजन किया गया है। इसमें जो हमारा विधिक प्राधिकरण है, उसके अलावा आरटीओ और पुलिस, तीनों विभागों द्वारा आपसी समन्वय से इसे आयोजित किया जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में एक सुरक्षा की भावना डेवलप कर सके किसी ट्रैफिक रूल्स के संबंध में। तरह के विभिन्न प्रोग्राम जो है वो किए गए। हम आज स्कूल में भी गए थे, स्कूल में जाकर के खूंट में, जहाँ की हमने बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के बारे में जानकारी दी और इसी क्रम में आज ये रैली जो है ये भी निकाली गई है। मेन इसका मकसद यही है कि जितना लोगों में अवेयरनेस हो सड़क सुरक्षा उन्हीं के लिए है और यातायात के नियमों को वो पालन करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 8 जून से 14 जून तक एक सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर एक मुहिम शुरू की गई है। तो इसमें विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित कर ये आज हमने इसका स्टार्टिंग शुभारंभ किया है। तो इसमें हमारे साथ हमारे ARTO, हमारे CO साहब, ये सभी उपस्थित हैं। वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में बाइक चालक भी घायल हो गया। वहीं घटना के बाद से कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और घायल युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था सिरसा मोड़ से सितारगंज जाने के लिए। वो किसी मिलने वाले के साथ जा रही थी तो पीछे से 4 व्हीलर आया, उसने टक्कर मारा जोर से, तो मेरी बेटी बेहोश है और उसका इलाज HS अस्पताल में चल रहा है। तो अभी तक वो बेहोश है, ICU में भर्ती है। पुलिस को अभी पता है उसके बारे में, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। तो वहीं काशीपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत में पुलिस ने मंदिरों में जहां चोरी को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोर और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मंदिरों से चोरी हुए दान पत्र, नकदी और धार्मिक सामान बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और चोरी का सामान कबाड़ी को बेच देने का काम करता था। फिलहाल पुलिस फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। काशीपुर पुलिस का ये कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सितारगंज पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी को लेकर के NH पर, ढाबे के पास और शहर के विभिन्न चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है और SSI जावेद मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट के नियमित इस्तेमाल और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। वहीं ऋषिकेश से एक बार फिर से गंगा नदी में डूबने की घटना सामने आई है और जहां साई घाट पर स्नान करते समय राजस्थान का एक युवक डूब गया, जिससे कि आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही SDRF ढालवाल की डीप डाइविंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बता दें कि स्थानीय पुलिस और जल पुलिस भी रेस्क्यू में लगी हुई है। वहीं SDRF ने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे गंगा में तैरने की कोशिश ना करें और सिर्फ उन्हीं घाटों का स्नान के लिए इस्तेमाल करें जहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हो। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और जहां मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इस दौरान पुलिस ने घायलों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने लग्जरी बसों के खिलाफ विशेष सघन अभियान चलाया और अभियान के दौरान 45 बसों का चालान किया गया। 6 बसों को सीज किया गया, जबकि 5 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की रिकमेंडेशन भेजी गई। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जो हमारे स्लीपर लग्जरी बसेस चलती हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार पिछले 2 दिनों में की गई, क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि बिना मेंटेनेंस के काफ़ी सारे वाहन चल रहे हैं और अभी कुछ वाहनों में आग लगने की भी खबर थी। तो उन्हीं के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। तो इसमें लगभग 45 से ज़्यादा वाहनों के चालान हुए और 6 वाहन लगभग सीज हुए हैं और कुछ वाहनों के जो फिटनेस के विरुद्ध कार्रवाई की भी संस्तुति की गई। तो वहीं ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट से एक मानवीय और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात वाटर रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक युवक को खोया हुआ मोबाइल फोन ढूंढ करके उसे सुरक्षित वापस सौंप दिया। बताया गया कि युवक ने ड्यूटी पर मौजूद टीम को सूचना दी थी कि उसका मोबाइल कहीं गिर गया है और कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अपना फोन वापस पाकर के युवक ने खुशी जताई और कहा कि उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ जिस संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना से काम कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं उत्तराखंड में मतदाता सूची के एसआईआर का अभियान आज से शुरू हो गया, जहां प्रदेश व्यापी मतदाता अब गणना अभियान 7 जुलाई तक चलेगा और जिसके तहत में बीएलओ घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बता दें कि 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि केवल पात्र लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल हो। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि राज्य में घुसपैठ करने वाले, संदिग्ध परिस्थितियों में रहने वाले और जिन लोगों का प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ साथ जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया का शुद्धिकरण हो सके और आने वाले समय में एक सही और सटीक आंकड़ा सामने निकल कर आए। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और वो पूरी सही तरीके से हो और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए और जो अपात्र हैं या जिन्होंने घुसपैठ की है, जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में रहते हैं या जिनका लेना देना नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोगों के नाम भी हैं, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, एक अच्छा फिगर निकल के आएगा। तो वहीं ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा को लेकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सर्कल अधिकारी तुषार बोरा कहते हैं कि चल रही 4 धाम तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और मजबूत करने के लिए 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। हमने एक सेटअप बनाया जहां अधिकारियों को ट्रांजिट कैंप के अंदर छिपे एक आतंकवादी के बारे में जानकारी मिलते ही इनपुट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एटीएस, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज और स्थानीय पुलिस की टीमों ने एक कोऑर्डिनेटेड प्रतिक्रिया अभियान शुरू किया। आतंकवादी को मार गिराया गया और एक अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि 3 बंधकों को सफलतापूर्वक बचाया गया। मॉक ड्रिल ने परीक्षण के रूप में भी काम किया है।
एक्चुअल में हमने अपने पूरे फोर्स को सचेत करने के लिए, उनकी एक्टिवनेस को दिखाने के लिए, लोगों को ये सुरक्षा की भावना के लिए हमने डेमोस्ट्रेशन को करा गया था, जिसमें एक आतंकवादी की सूचना का हमने बनाया गया था, जिसमें हमने वो करा गया था, जिस पर तुरंत ही हमने कार्रवाई करते हुए उसको आतंकवादी को घायल अवस्था में, गंभीर घायल अवस्था से उसे अस्पताल भेजा गया, घायल कर दिया गया था, और 3 उसमें जो होस्ट कर रखे थे उसमें उनको छुड़ाया गया था। लेकिन इसमें हमने देखा कि टीम का कोऑर्डिनेशन तुरंत ही टीमों के द्वारा भाग किया गया, एटीएस ने अपना बखूबी कार्य किया गया, और फायर हमारे एसडीआरएफ हो गया, फायर वाले हो गए, और हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करते हुए उस सकुशल कार्रवाई की गई। तो वहीं अल्मोड़ा में वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश गुर्रानी को बीजेपी निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की। और इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश नयाल ने यह कहा है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से कैलाश गुर्रानी को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव, समर्पण और जनसेवा के प्रति कमिटमेंट का सम्मान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुर्रानी अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठन को और ज्यादा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उन्हें उचित जिम्मेदारी देना पार्टी की कार्य सांस्कृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अपने जिला नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश में प्रदेश संयोजक निकाय प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया है, और मैं इस दायित्व का अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ इसका पालन करूंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार हमें निरंतर मिलता रहता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।